We have completed HTP, scalar triple product, with geometrical interpretation. Now it's a time to explore VTP, vector triple product, and its geometrical interpretation. Then, if time will allow us, then we will attempt one question based on that. So let me start. If you are ready. Next please. तो यहाँ पर पॉइंट ये है वो ये है कि स्केलर नॉट स्केलर बट वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे शॉर्ट में VTP कहा जाता है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने तीन वैक्टर्स का, यानी वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो समझना सिंपल से ये है कि ऑफकोर्स हमें हमारे पास तीन वैक्टर्स होना चाहिए ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। तो तीन वैक्टर्स हमने लिया, ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर। ठीक है, ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर, ये तीन वैक्टर्स लिए। देन देयर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं है, सभी क्रॉस प्रोडक्ट, यानी पहले का क्रॉस प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर टू वैक्टर्स, दैट्स इट, सिंपल। डॉट में डॉट आया, क्रॉस में डॉट नहीं है, सिंपल। ये तरीका हुआ, ये मीनिंगफुल, ये तरीका हुआ किसी भी तीन वैक्टर्स को वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का, उसे किस तरीके से लिखे, सिंपल। इसमें कॉम्पिटेटिव रोल नहीं निभाएगा शायद तक मुझे लगता है, क्योंकि डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया लिखने का तरीका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये किसके इक्वल होता है, वी आर गोइंग टू सी। तो पहले हम लेट्स से कि ए वेक्टर का हमारे पास लोकेशन, बी वेक्टर का भी और सी वेक्टर। ए वेक्टर का लोकेशन हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ताकि वी कैन गेट मोर क्लैरिटी। तो ए वेक्टर का लोकेशन है A1 विथ डायरेक्शन, ठीक, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। Any problem? Till here you should not have any kind of problem. Nothing we started. So B vector, then B vector क्या है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। K कैप इस तरह C का लोकेशन हो जाएगा C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, नो प्रॉब्लम। सिर्फ हमने लोकेशन लिखा है तीनों वेक्टर्स का, नथिंग एल्स, ताकि हम यूज कर सके इसे मल्टीप्लाई। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, विच इज नथिंग बट VTP। तो इसे लिखना किस तरह, ए क्रॉस एन क्रॉस ऑफ अनदर टू वेक्टर, ठीक, दिस इज इक्वल। अब मेन चीज आता है, अब हम ये इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, सिंपल जैसे हम लिखते हैं। देखिए लास्ट में एक जो लास्ट में आएगा उसी को हम यूज करेंगे ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, ज़्यादा हम लेंथी प्रोसेस करने के बजाय हम टाइम बचा सके, जो लास्ट में है उसे। अभी जिस तरह हम बेसिक, जैसे एक बिगनर जिस तरह सोल्व करता है, इस तरह इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ए वैक्टर, अब इसे हम जैसा वैसा लिखते हैं, तो ए वैक्टर का लोकेशन क्या क्या, तो ए वैक्टर का लोकेशन है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बाकी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो बाकी क्या है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप,
कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। लेकिन लेकिन इनका अपने आप में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये चीज यहाँ नोटिस करने वाली चाहिए। तो ये C1 हो गया, ये आई क्या है प्लस C2, ये जे क्या है प्लस C3, ये के क्या है। इन दोनों का अलग से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है अपने आप। इनको हम ब्रैकेट में सराउंड करें। अब हमारा काम क्या है, पहले तो हम इन दोनों को कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इन दो बचेगा तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फिर वेक्टर देगा, फिर ये दो वेक्टर आ जाएंगे, दोनों वेक्टर का फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर आई कैप जे कैप क्या है कह पा रहे हैं ना, सी B1 B2 B3 C1 C2 C3, वही डिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ एक लग जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म। नो प्रॉब्लम। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं वो पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको अलग जगह पर, अलग जगह सोल्व हम किसे करने जा रहे हैं, इसे B1 अलग जगह पर क्या सोल्व करे, मैं यहीं पर सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सोल्व करके, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जैसे ये है, ओके, तो बी आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। इसमें B1 कितना है, B1 है, B2 है और B3। इस तरह C1 है, C2 है और C3। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा, ये आई कैप है तो इसका मल्टीप्लाई होगा B2 C3 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई B3 C2, ठीक है, फिर यहाँ प्लस, ये हो गया हमारा जे कैप। तो ये जे कैप है ना, तो B3 C1 फिर माइनस B1 C3, ठीक है, फिर प्लस के कैप, फिर उसके बाद ये बचा B1 C1 B1 C2 माइनस B2 और C1। इसी तरह सिंप्लीफाई होगा, बस और क्या। यहाँ इसके बाद, अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या, आ, फिर होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, किसका किसका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके साथ। ये आई कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये के कैप है। तो आई को आई से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 90 होता है ना, नहीं 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। अच्छा इससे मिला के देखते हैं, जैसे ए यहाँ तक सोल्व हुआ, फिर उसके बाद है ए आई आई कैप प्लस A2 जे कैप। तो यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है B2 C3 माइनस B3 C2, फिर आई कैप प्लस B3 C1 माइनस B1 C3, फिर प्लस के कैप वाला है तो B1 C2 माइनस B2 C1, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होना है कि A2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, क्योंकि आई और आई कैप, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन बचा जे कैप के साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन बचा के कैप के साथ, क्योंकि आई जे डिफरेंट डिफरेंट देगा और 90 डिग्री का एंगल है तो डिफरेंट डिफरेंट वन बनाएगा, साइन 91। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं कि A2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इससे, B1 C2 है ना, तो B1 C2 का B1 C2, यानी जे फिर के के बाद क्या आता है आई, ये आता है ना, जे के बाद आई लाना चाहते हैं हम, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगा जे के आई। तो यहाँ पर एक चीज मोड है वो ये है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरह कर सकते हैं, जैसे आई, जैसे आई को अगर आई से करेंगे मल्टीप्लाई,
ये आई है, फिर ये आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 देगा, फिर आई को अगर हम जे से करेंगे तो उसके बाद के आएगा। तो हम डेकोरेट करना चाहते हैं, तो डेकोरेट करने के लिए पहले आई चाहिए, तो आई चाहिए तो क्या आएगा, जे के, फिर उसके बाद आई आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अब क्या चाहिए, जे चाहिए, तो जे के लिए क्या चाहिए, जे के लिए के आई चाहिए ना, तो के का मल्टीप्लिकेशन होगा आई के साथ, तो क्या यहाँ पर आएगा, के का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है के का, तो ये A3 का मल्टीप्लाई होगा आई के साथ ना, तो यहाँ B2 और C3 इसी तरह हो रहा है। यानी यहाँ पर डेकोरेट चाहिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे बिगनर करेगा, लेकिन डेकोरेशन चाहिए ना, आई से कैप वाला चाहिए डेकोरेशन। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये स्टेप कैसे आया। सो लेट्स राइट इट, ये क्रॉस हो जाएगा, फिर बचा क्या, B2 C3, ठीक है, माइनस B3 C2, नो प्रॉब्लम, ये हमारा आई कैप, फिर प्लस B3 C1 माइनस B1 और C3, B1 C3, नो प्रॉब्लम, फिर है ये था जे कैप, जे कैप, फिर है B1 C2, B1 C2 माइनस B2 माइनस C1, नॉट C1, ये है के कैप, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आई को आई कैप से करेंगे तो 0 दे देगा, इसलिए आई को बाकी सबके साथ करने पर 1 आएगा, फिर सिंपली कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें डेकोरेशन चाहिए, तो जे और के कैप का होना चाहिए पहले, तो जे और के कैप होगा, तो जे कहाँ पर है, जे और ये के कैप का, तो A2 आ गया यहाँ से, A2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, A2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, A2 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, A2 का मल्टीप्लिकेशन होगा जे के बाद के आता है, के के साथ B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, सब में प्लस है। अब बारी है आई, नहीं, जे, के और आई का, तो ये के हो गया A3, और आई क्या है इसमें, ये है, तो B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है, ये याद रहे A3। अब बारी है आई जे के का, आई और जे के साथ होगा, तब क्या आएगा, आई जे, आई और जे, तो आई क्या है A1 और जे क्या है B3 C1 माइनस B1 C3, एज सिंपल, ये चीज। यहाँ पर एक चीज, अब क्या मेन फाइनल चीज आ गई है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स है, ये हो गया A2 A3 A1, ये आई जे के कैप के ग्रुप में रोल निभा रहा है, एग्जैक्टली रोल नहीं निभा रहा है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म देखें, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म देखें, कुछ इस तरह का है, पहले A2 आ रहा है, फिर A3, फिर आ रहा A1 आया, और यहाँ पर याद रहे, ये आई क्या पाएगा और ये जे क्या और ये के क्या, क्योंकि डायरेक्शन भी आया ना, जैसे आई जे के बाद के क्या, इस तरह डायरेक्शन भी हमने लाया। अब बारी क्या है, ये आई जे और के कैप आ गए, आई जे के कैप,
अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आई का मल्टीप्लीकेशन। आई का मल्टीप्लीकेशन, तो आई जे और के कैप है। यहाँ पर आया A1 C1, तो A1 C1 कहाँ पर, A1 और C1, देन प्लस A2 और C2, A2 C2, फिर देन प्लस A3 और C3, A3 और C3। एक साइड में आ गया, बचा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, तो B1 आई कैप B2 जे कैप। इससे अगर हम बढ़िया से एनालाइज करें, टिल हियर वी आर क्रिस्टल क्लियर। A1 और C1 आ रहा है, तो A1 और C1 है, इसमें से बचा क्या, B1 C2 बचा माइनस B2। तो इसने पहले फाइनल किया है A1 A2 B2, A1 B2 A1 A2 और A3 को, फिर C1 C2 और C3, फिर बच जाता है BI, फिर आई कैप प्लस B2 जे कैप। इसमें फिर BI B2 B3 है, उसके बाद है A1 B1 A2 B2 A3 B3, फिर उसके बाद C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप है। फिर यहाँ से आ गया डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस डॉट सी क्रॉस इंटू बी माइनस ए ए प्रोडक्ट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर। ये मेन चीज़ है। तो हम किसी का भी मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ये है कि अगर मान लो 3 वैक्टर दिया, उसका वैक्टर प्रोडक्ट निकालना है, वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये है, इसको ये बराबर है ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट, देन बी वैक्टर माइनस दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देन सी वैक्टर। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जैसे 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा और VTP ऑफ 3 वेक्टर्स जैसे कि A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर एंड C वेक्टर। तो इसको पहले लिखने का तरीका यही है, A क्रॉस, फिर इसको ब्रैकेट में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ब्रैकेट से ये पता चल रहा है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना है पहले, वर्ड मास वाला लग जाएगा, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व। ओके डन, नो प्रॉब्लम। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, तो पहले ए है, इसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए इस लास्ट वाले के साथ जो ब्रैकेट में, और जो बच गया, ठीक है, इसका ब्रैकेट हो जाएगा, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट होना जो बच गया इनटू बी प्रोडक्ट बी वैक्टर, फिर उसके बाद माइनस। अब उल्टा करना है, तो ए डॉट सी हो गया, अब करना बी डॉट सी ना, ए डॉट बी, ए डॉट सी, यानी इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो अब बचा ए डॉट बी, अब बाकी भाई सी, जो बचा है सो इंटू सी। सिंपल यही लगेगा, टाइम बचा, इसमें डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं लगेगा। तो दोबारा आई वांट टू राइट, ऐसे वेक्टर का 3 वेक्टर का क्रॉस और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात ये है
कि पहले हम लेंगे इस फर्स्ट वाला, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये लास्ट वाला वेक्टर जो कि ब्रैकेट में, डॉट प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर, ये बचा माइनस माइनस। अब क्या करना है, सी ए को लेना है, ए को, अब ये बी सी के साथ हुआ था, अब बी के साथ करना, बी का डॉट, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, फिर जो बचे सी वेक्टर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बस क्वेश्चन आएगा तो ये चीज यूज करना है, पहले हमें डॉट प्रोडक्ट कर देना होगा इन दोनों का, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के साथ, सिंपल, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट्स इट। सो लेट्स टेक इक्वेशन, this is our question, let's attempt question। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे लेट ए वेक्टर है, बी वेक्टर लोकेशन और सी वेक्टर का, तो फाइंड द वेक्टर, ये हमें निकालना है, यानी एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं, वीटीपी यूज करो, तो ये कि इसके इक्वल होता है हम जानते हैं, बस डॉट प्रोडक्ट करना, सिंपल से। लेट्स राइट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन इज दैट ए वेक्टर दिया हुआ है, ए का लोकेशन दिया हुआ है, ए का लोकेशन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, ये ए का लोकेशन है, बी का लोकेशन क्या है, बी का लोकेशन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सी कैप आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये सभी लोकेशन है इन दोनों वेक्टर्स का, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज दैट, सॉल्यूशन इज वेरी इजी, इन तीनों क्रॉस प्रोडक्ट होना है ना, तो ए क्रॉस ब्रैकेट में आएगा, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, इसको लिखा जा सकता है पहले का डॉट प्रोडक्ट विथ थर्ड वेक्टर इनटू जो बचा है वेक्टर, ठीक है, फिर माइनस सेम पहले का डॉट प्रोडक्ट विथ सेकेंड वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई होना है सी वेक्टर से, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इस सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना, यही तो हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट, ए का वैल्यू क्या होगा माइनस आई कैप प्लस सी कैप माइनस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट होना है सी वेक्टर के साथ, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक एवरीथिंग एवरीथिंग इज ओके, ये कंप्लीट, फिर माइनस आ गया, लेकिन 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 ये बी वेक्टर तो बचे यहाँ, तो बी वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, वही तो यहाँ पर हुआ, तो बी वेक्टर आया, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है, तो बी वेक्टर क्या है, ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर है माइनस माइनस, अब इनका डॉट प्रोडक्ट होना है, तो ए वेक्टर कितना, ए वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसका डॉट प्रोडक्ट विथ सेकेंड वेक्टर, तो वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है,
फिर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड वेक्टर के साथ, तो वो है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एज सिंपल एज दैट। एनी प्रॉब्लम? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आई और जे का हम करें, आई और जे का क्या आएगा, यानी डिफरेंट है, 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो बचा। इसका मतलब ये हो रहा है ना, तो आई आई के साथ होगा, जे जे के साथ होगा, के साथ। कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है इसमें, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। और इसमें एक चीज़ खासियत क्या है कि सबका वैल्यू वन वन, तो अब देखें तो वन माइनस वन प्लस वन आ रहा है, और आई जे के कैप एक साइड हो गया, ये आई जे कैप के कैप एक साइड हो जाएगा, और इसमें भी आई जे के कैप एक साइड हो जाएगा। फिर इनका मान, यानी क्या हो रहा है, तो आई और आई का ये तो डायरेक्शन हट गया इसमें से, बचा मल्टीप्लाई, यानी आई का आई के साथ, तो आएगा क्या, माइनस वन, माइनस वन, ये आएगा माइनस वन। ठीक है, अब इसके साथ जे के साथ, इसमें भी माइनस वन, और के साथ प्लस वन, ये आया, ये आया, आई और आई के साथ ना, तो आई क्या है, आई यहाँ पर माइनस नहीं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं। ठीक है, कंप्लीट। फिर उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो बचा क्या, हम लोग वीटीपी यूज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन तो आ ही रहा है, इसमें सभी में डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी स्टिल डायरेक्शन आ रहा है, तो फिर आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद ये सोल्व होगा, तो ये सोल्व होने के बाद इनका क्या आएगा, तो आई और आई, तो माइनस वन आ गया, फिर प्लस, फिर माइनस वन आ गया, अब फिर माइनस वन आ गया, इसमें क्या है, माइनस वन, इसमें लेकिन वन है, वन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस है, और ये आई है, फिर ये आई, इसमें भी नहीं, माइनस नहीं होगा, और इसमें कहाँ पर इसकी बात हो रहा है, गॉट इट। तो उसके बाद जो बचा ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, दैट्स इट। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर विल कम वो है, जैसे यहाँ आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर प्लस आ जाएगा आई माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू टू आई माइनस टू जे। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप है, यानी ये जो माइनस होना चाहिए ये एक साइड में चला गया, एक साइड, एक साइड में चला गया, यानी इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या इतना आता है, लेट्स चेक इट। लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर है दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन, देन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, फिर माइनस है, इसके बाद ब्रैकेट में है
वन वन माइनस वन माइनस वन, फिर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इसको अगर एक साइड ला दे उधर तो ये उधर चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई कैप। अच्छा, एक चीज इसमें नोटिस करने वाला, तो ये तो सिंप्लीफाई हो ही जा रहा है ना, तो ये वन वन कट जाएगा, ये बचा वन, ये वन बच गया, तो वन बच गया तो यहाँ पर ये वन आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो पहले ये सिंप्लीफाई होके वन वन माइनस टू में से वन जाएगा तो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। तो प्लस टू होने के बाद तो यहाँ पर कितना माइनस टू, तो माइनस, तो प्लस टू बचा, प्लस टू, तो प्लस टू का मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इस केस में क्या आ रहा, ये प्लस टू बचा, तो टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो आया टू आई कैप टू जे कैप और टू के कैप, ये आया। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पर टू कॉमन था और आई माइनस जे माइनस के कैप, टू आई माइनस टू जे। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आया ना, इसे सिंप्लीफाई करने, तो यहाँ टू तो कॉमन है, टू कॉमन, अब सिंपली हो रहा है क्या कि टू आई का इसके साथ ऐड हो रहा है, यहाँ बचा थ्री आई, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ना, ऐड है, ऐड, तो आई और आई कैप हो गया टू आई कैप, और जे और जे माइनस टू और के और माइनस ए घट गया, ये टू यहाँ पर हट जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है आई बचे, तो माइनस टू में से घटा वन तो आई बचा ना, तो ये टू नहीं आएगा, टू यहाँ पर ये नहीं आएगा, टू यहाँ पर नहीं आना चाहिए, समझे, क्योंकि माइनस टू में से ये जा रहा है, यहाँ पर माइनस टू में से वन जा रहा है, तो बचा माइनस वन बचा, और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन का मतलब यही हुआ कि वैसे वैसे रह गया, आई से क्या क्या वैसे वैसे, अब इसमें रहा आई आई टू आई हो गया, माइनस टू जे हो गया, प्लस के और माइनस के जीरो, जीरो, तो आंसर क्या आ गया, टू आई कैप माइनस टू जे कैप, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, सिंपल, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ये सेम सेम रह जाएगा, फिर इसे हमें सिर्फ एडिशन करना है, एडिशन सॉल्व करके, तो आई आई टू आई माइनस है टू से, और प्लस के माइनस के कट जाएगा, सिंपल है, सिंपल है। लेट मी राइट दिस थिंग्स ओवर हियर, तो ये यहाँ पर वो क्या रहा था, ये जीरो फिर वन, वन का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो सेम वही बचेगा, तो बचा क्या, आई माइनस जे क्या, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर यहाँ देखिए तो माइनस टू है, फिर वन घटेगा तो माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस प्लस वन, फिर वही चीज बच गया, आई माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आई आई पूरा आ गया क्या, और यहाँ पर प्लस रह जाता है, प्लस, ठीक है, यहाँ से फिर ये सब का एडिशन होगा तो आई आई टू आई बन जाएगा, और माइनस टू जे फिर प्लस जीरो, वोट, ये हमारा आंसर, याद रहे ये इक्वल है, ये है वेक्टर, तो यानी ए
क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर, इसका वैल्यू आया 2i माइनस 2j, ये वैल्यू आया। जब लोकेशन जब लोकेशन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इतना था, दैट्स इट। तो इसमें तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ही था, सिंपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन इसमें कह रहा प्रूव दैट ये जो दिया गया इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो शायद ये इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए रोटेशन वाला, शायद। तो ये प्रूव करना है कि ये सब का वैल्यू 0 है। तो सिंपल सी बात है, हियर वी हैव ये सभी वैल्यूज है, लेफ्ट साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, एनी प्रॉब्लम? तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये सभी वैल्यूज है। इसमें क्या हो रहा है, ये तो एक तरफ आ गया, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही तो हो रहा है। इस तरह यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का वो क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, फिर डॉट ए, फिर सी, प्लस यहाँ पर है सी, इसके साथ बी, फिर ये बचा ए। इसी तरह यहाँ पर होगा ए डॉट एक का, या एक का हो जाएगा बी के साथ, एक का बी के साथ, तो होल्ड ऑन, बी का ए, फिर बी का ए, फिर सी बचा, तो यहाँ पर है सी का ए, ये सेम रह गया, तो ए बी सी। फिर इसी प्रकार यहाँ पर सी का साथ बी का, फिर ए बच गया यहाँ, इसी प्रकार इसमें हो रहा है, यानी ए का सी के साथ, फिर बी बचा, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कहाँ पर गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर सी वेक्टर, इस तरह सिंप्लीफाई होकर 0 आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, प्रूव दैट ये दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है कितना, 2a वेक्टर, यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर 3 वेक्टर से एक आई कैप, ए वेक्टर, फिर आई कैप है, फिर इसी प्रकार यहाँ पर जे कैप मल्टीप्लाई ए वेक्टर मल्टीप्लाई जे कैप, इस तरह हमें वैल्यू दिया हुआ है। जैसे वी विल सॉल्व इट, आंसर विल बी दिस मच, इतना हमें लाना है 2a कैप। फिर इसके बाद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। जैसे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, अब आ रही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 वेक्टर्स। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, ठीक है। यानी अब हमारे पास 4 वेक्टर्स होंगे, हो सकता है ए बी सी एंड डी वेक्टर। पहले नंबर सवाल ये आता है कि किस तरह हम इसे लिखें, राइट वे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 4 वेक्टर। तो राइट वे यही है कि इन दोनों का डॉट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल। ये तरीका है। तरीका क्या है, मेन चीज इसमें ये है।
तो ये होगा कि पहले का ए क्रॉस बी हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर इनटू डी वेक्टर। नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ये हो गया तरीका लिखने का कि हम चारों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लिखें, मल्टीप्लिकेशन वे में। अब हम जानते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें अगेन क्या देगा, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, तभी तो यहाँ पर स्केलर वैल्यू आएगा लास्ट में, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट देगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वेक्टर क्वांटिटी देगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी देगा, फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा दूसरे वेक्टर के साथ इसके, तो फिर क्या आएगा स्केलर। तो यहाँ पर हम अभी सीख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये है ना एक वैल्यू, तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये इक्वल है किसके, तो ये इक्वल है ए डॉट सी फिर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है ए डॉट सी, यानी ए डॉट सी, फिर उसके बाद बी डॉट ए हो रहा है ना, तो इस तरह लिखना ए डॉट सी बी डॉट डी, फिर माइनस, अब क्या हो रहा था ए डॉट सी हो रहा था, अब लिखना है ए डॉट डी फिर बी डॉट सी, इस तरीके से। यानी सिंपल लिखे तो पहले हमें ए डॉट सी जाना है, फिर बी डॉट डी, सिंपल ए डॉट सी बी डॉट सी, फिर जाना है एक एक करके लास्ट से लास्ट, शुरुआत से लास्ट, फिर ये साथ साथ में, तो ए डॉट डी फिर बी डॉट सी। तो सिंपल सी बात क्या है, पहले ए डॉट इसके साथ सी के साथ, सी के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद बी डॉट डी, नो प्रॉब्लम, फिर माइनस, फिर आएगा ए डॉट डी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर, ये माइनस नहीं, एज सिंपल एज दैट, इस तरह लिखना है। अगर चार वेक्टर दिए हुए हैं उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर क्वांटिटी देगा, तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब ये यहाँ पर लिखना क्या है कि जो ये है ए और सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, डॉट यहाँ पर मेन चीज़ है, ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद बी डॉट सी, बी डॉट सी, फिर माइनस आएगा। अब एक एक करके चलना, ए लास्ट, फिर ये साथ में चलो, तो ए इंटू डी वेक्टर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन है बी माइनस बी नहीं सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये इस तरह हो गया लिखने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये सोच कर चल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस केस में जो ए क्रॉस बी है डॉट सी क्रॉस डी, ये वाला, तो इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि सी क्रॉस डी को हम आर मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि डॉट और उस क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है,
तो हम यहाँ पर यह अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे प्रूफ, ठीक है, दिस इज प्रूफ। सो प्रूफ इज कि ए वेक्टर बी, ये ऑलरेडी है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बाकी टू क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सी क्रॉस डी है, जब एक बार ये डन हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसे अज्यूम करेंगे एज अ क्या आर वेक्टर, एज अ आर वेक्टर। यहाँ से हमें एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फील होगा। तो इसको अगर हम पुट कर दें आर की जगह, आर वैल्यू, तो जो ए क्रॉस बी आएगा, इनका तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद आर वेक्टर ये है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डॉट और क्रॉस, ये जो डॉट और क्रॉस है इंटरचेंज हो सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो ए है इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये वैसे वैसे। फिर यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस आर का वैल्यू यहाँ रखा है, तो सी क्रॉस डी है, सिर्फ आर का वैल्यू यहाँ रखा है, सिर्फ आर का वैल्यू, आर का वैल्यू। तो यहाँ पर डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकता है, तो इस केस में ए, फिर ये डॉट है, फिर यहाँ पर आ जाएगा बी क्रॉस आर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आर का वैल्यू रखें, ये डॉट का डॉट, बी आर का वैल्यू है क्या, वो है आर का वैल्यू है सी क्रॉस डी वेक्टर, ठीक, ओके। फिर हम जानते हैं कि यहाँ से ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रहा है, फिल जो दे रहा है वो वेक्टर, यहाँ पर तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिल दे रहा था, अब यहाँ पर इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिल दे रहा है। तो ये हुआ है बी डॉट डी सी, ये वो चीज़ हो रहा है बी डॉट सी, बी डॉट डी है, बी डॉट डी सी, फिर उसके बाद बी डॉट सी, एन डी बाहर आ जाएगा, वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर लगा, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रहा है, तो ये बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ, ठीक है, डी के साथ, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट डी के साथ, फिर बाहर जो बचा वो आएगा सी वेक्टर, फिर माइनस, अब आया बी क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सी के साथ, फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा डी, डी, यहाँ पर सिर्फ लगा वीटीपी लगा है, ठीक है, वीटीपी, और यहाँ जो लग रहा है वो है एसटीपी, एसटीपी, ठीक है, टिल हियर दिस इज डन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ए डॉट सी है, ए डॉट सी एंड बी डॉट डी, ए डॉट सी और बी डॉट डी माइनस ए डॉट सी, टिल हियर वी डिड राइट, हमने यहाँ तक लिखा। फिर उसके बाद है ए डॉट सी, यानी ये क्या करना चाह रहा है, ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी, देन ब्रैकेट बी डॉट ए, यानी बी, बी डॉट ए हो रहा है, ए डॉट सी फिर बी डॉट ए, देन माइनस ए डॉट डी देन बी डॉट सी, यानी ए डॉट डी फिर बी डॉट सी, बी डॉट सी। हो क्या रहा है यहाँ पर, ए डॉट सी आया, फिर ये ब्रैकेट,
बी डॉट डी, फिर माइनस ए डॉट डी, फिर ये ब्रैकेट और बी डॉट सी, यानी ए डॉट सी फिर बी डॉट ए माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ से एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये हमें डिटरमिनेंट फॉर्म दे रहा है, डिटरमिनेंट फॉर्म। तो यहाँ बचा क्या, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर आएगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये डिटरमिनेंट फॉर्म दिया, डिटरमिनेंट फॉर्म, ये वो प्रूव्ड। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो स्टेप है वो कैसे है, ये स्टेप। तो यहाँ पर ए डॉट सी है, ये ए डॉट सी, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यानी क्रॉस में जाएगा ए डॉट सी, ए डॉट सी, तो फिर बी डॉट ए, यहाँ पर क्या हुआ है कि ए डॉट सी, तो ये बी डॉट डी है, डी, फिर ए डॉट डी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई ए डॉट डी का मल्टीप्लाई बी सी के साथ हो रहा है। तो अगर ये बी डी है तो इसका मतलब यहाँ से बी डी लिया, यानी बाहर वालों को एक साइड में लिखा है और अंदर वालों को एक साइड में, यही हो रहा है बी सी। तो ये जो बचा ए डी, ए डी, ये जो ए डी है, तो ए डी एक साइड आ गया, फिर ये बी सी जो बचा अंदर, यानी ए को पहले मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, इसको निपटा रहे थे ए डॉट सी, फिर उसके बाद बचा बी डॉट डी, ये माइनस, फिर उसके बाद ये यहाँ पर ए डॉट डी, फिर जो इसमें ब्रैकेट बचा, जो इसमें ब्रैकेट हो रहा है। एक तरफ से क्या, ये हम ये नहीं कह सकते कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जा रहा है इसके साथ। तो ए डॉट सी के मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये एक साथ में आ गया, तो ये एक तरफ आ गया, फिर इसका फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से ए डॉट डी, फिर ये एक साइड आ गया, इस तरह तो मल्टीप्लाई हो रहा है। खत्म कहानी फिर हाँ, ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। तो पहले हमने क्या किया, इसे इस तरीके में लिखा, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, बिकॉज ऑफ ये हमें एट द एंड हमें स्केलर प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से लिखा, तो इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए डॉट सी। तो इसमें से हम इस एक चीज को आर एक वेक्टर दे रहे हैं, एक वेक्टर आर वेक्टर। तो इस तरह से हम एक चीज फील हो रहा है एस टी पी। यहाँ पर एक चीज ये कहने वाला है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, तो दोनों का हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर इस तरह है, फिर आर का वैल्यू पुट कर दिया, जैसे आर का वैल्यू पुट किया तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ से ये वी टी पी फिर आ रहा है, ये वहाँ पर वी टी पी यूज़ हो रहा है। तो जैसे हम वी टी पी यूज़ करेंगे, बस अब हम सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आया है स्टेप वी टी पी यूज़ करने पर आया, जैसे बी डॉट डी आएगा तो बी डॉट डी, फिर सी बाहर बच गया, फिर उसके बाद आ जाएगा बी डॉट सी, फिर डी बाहर बच जाएगा, फिर ओके। उसके बाद इसे हम सिंपली यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट टर्म के साथ हो रहा है इस ब्रैकेट में, फिर माइनस का माइनस, फिर ए का मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म के साथ, और ये एक साइड ब्रैकेट आ जाएगा, यानी ए डॉट सी फिर बी डॉट डी एक साथ, माइनस फिर ए डॉट डी फिर बी डॉट सी एक साइड, तो फिर इसका डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये बता रहा है कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म के रूप में। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी यूज करने का, एग्जांपल्स जैसे इफ ए का लोकेशन ये दिया हुआ, बी का लोकेशन है और ये सी का लोकेशन, फाइंड ये हमें फाइंड आउट करना, यानी ये चीज निकालना है इसका यूज करके। फिर उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो फ्रॉम वन इंक्लूड वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैरेलल कंटेंट, ये बताता है कि
ये बताता है कि लेट मी राइट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका जो बताता है वो ये कहना चाहता है कि ये जैसे टू टू वेक्टर्स, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो ये जो चारों वेक्टर्स हैं वो इस कॉमन लाइन पर लाई करते हैं, इस कॉमन लाइन पर। इन्हीं के कारण ये जो दोनों हैं वो इस तरह जुड़ा हुआ है, तो चारों वेक्टर्स यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, वी कंक्लूड दैट दिस, लेकिन याद रहे यहाँ पर ये फोर वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, यानी फोर वेक्टर्स का प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पैरेलल है एक दूसरे के और इनका एक इंटरसेक्शन बना रहा है, इंटरसेक्शन, इससे इस ये जो लाइन बना रहा है इंटरसेक्शन, यही कंटेन कर रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर को एंड प्लेन कंटेनिंग सी और डी। ये ए वेक्टर को भी कंटेन कर रहा है, बी वेक्टर को भी, सी वेक्टर को भी, डी वेक्टर को भी। ये कंक्लूड निकलता है, इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो इट इज सेइंग कि वी हैव सीन, सो इस पर एक क्वेश्चन भी है, वी विल सी इट इन अनदर सेशन, आंसर इज -44। सिंपली करना क्या है इसमें, जैसे ये चारों का वैल्यू दिया हुआ है और इसने कहा कि ये फाइंड आउट करना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है ना, जैसे टू वेक्टर का, जैसे हम इसे एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, इसको एक वेक्टर, तो दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे बस इसे यूज करना है, ना कि प्रोसेस। हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं और इसका यूज कर सकते हैं टू सेव टाइम एंड टू रिड्यूस लेंथ लेंथी प्रोसेस। तो ये चारों वेक्टर्स का क्या, ए बी सी, अच्छा यहाँ पर तीन वेक्टर ही दिया है, चार वेक्टर, लेकिन चौथा को भी इसने क्या किया, इसको डबल मान लिया, इसको डबल मान लिया, है ना, डबल, डबल, यानी एक वेक्टर को डबल रखा है इसमें, डबल। तो इस केस में करना क्या है, ए डॉट सी है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 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 लेट मी राइट, यहाँ पर हो क्या रहा है, टू का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सी का, लेकिन ये वेक्टर है, वेक्टर ना कि कोऑर्डिनेट्स, दिस आर नॉट कोऑर्डिनेट्स बट वेक्टर्स। तो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है सी वेक्टर के साथ, तो हमें ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर को के साथ, फिर ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है डी वेक्टर के साथ, तो डी वेक्टर भी तो यही वेक्टर है, फिर बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है सी वेक्टर के साथ, तो बी को सी के साथ करेंगे, फिर बी को डी के साथ, या तो ए का वैल्यू आ जाएगा फिर यहाँ। ठीक है, फिर जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर विल बी -20। फिर वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, तो पहले तो हमारे पास चार वेक्टर्स होना चाहिए ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सके, और हमें पता है कि रिजल्ट में अगेन वेक्टर आएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो ये चार वेक्टर्स है, बी फोर वेक्टर, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज रिटन एज, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये दो वेक्टर्स लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट बना देंगे, दो वेक्टर फिर लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं तो ये फिर स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए यहाँ पर टू मेक इट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स हम यहाँ पर क्रॉस लगाना होगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज, इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक को
कोई भी, चाहे इसे मानो चाहे इसे मानो, तो हम एक वेक्टर के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर दो वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो बस हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया सिर्फ इतना। यहाँ पर जरूरत पड़ेगा हम इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वीटीपी यहाँ पर यूज हो रहा है ना, वीटीपी बोले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आर डॉट टी, सी बाहर आ जाएगा, आर डॉट सी, फिर डी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, अच्छा कि क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वीटीपी यूज किया। इसके बाद इसके बाद इसके बाद अब हम सिर्फ आर का वैल्यू रखेंगे, हमें जरूरत है अब आर का वैल्यू रखना, तो आर का वैल्यू रखेंगे, अब सिंप्लीफाई करना। जैसे हमने आर का वैल्यू रखा, यहाँ पर आर का वैल्यू आ गया ए क्रॉस बी है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर आर क्रॉस, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक चीज यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, ए क्रॉस बी है डॉट डी, ये हमें वीटीपी की याद दिला रहा है, नहीं वीटीपी नहीं, एसटीपी की याद दिला रहा है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं ए बी डी और सी का सी राजा। वैसे ही यहाँ पर ए बी सी और डी का डी रह गई, ये दोनों कॉमन चीज है, दोनों कॉमन है ना, नहीं कॉमन नहीं, ए बी डी फिर यहाँ पर ए बी सी, लेकिन लेकिन ये ए बी डी सी, इसमें कोई भी चीज डबल टाइम्स नहीं, और इसमें भी कोई चीज डबल टाइम्स नहीं। अच्छा, तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाइज इन द प्लेन ऑफ सी डी, यानी सी डी के प्लेन में लाई कर रहा है, कौन कौन कौन, ये चार वेक्टर सी डी के प्लेन में लाई कर रहा है, सी डी के प्लेन में लाई कर रहा है, ना कि ए बी के प्लेन में लाई कर रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ये हमें देता है एक प्लेन, और सी क्रॉस डी है, ये भी एक प्लेन देता है, और जो एच टी पी था वो देता था वॉल्यूम, और ये जो ए क्रॉस बी उसमें था वो एक तरफ से एक प्लेन का एरिया दे रहा था। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ये जो एक ये प्लेन है और एक ही प्लेन है, हमारे पास दो प्लेन है, तो इसमें बोल रहा है ये कि ये जो ये है सो लाई कर रहा है किसके प्लेन में, तो सीडी के प्लेन में लाई कर रहा है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अगेन अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको आर माने थे, अब इसको एस मान लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, पुट सी डी, जैसे हम इसे पुट करेंगे एस, तो अब यहाँ पे अगेन वही वीटीपी लग रहा है, वीटीपी यूज करेंगे, तो एस डॉट पी, फिर ये बाहर आ जाएगा, फिर प्लस, जैसे यहाँ माइनस है ना इसलिए, तो माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद एस डॉट ए, फिर बी बाहर। ठीक है, ये प्लस कैसे है, माइनस ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ से, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। ठीक है, ये माइनस को हमने एक साइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें एस का वैल्यू पुट करना है, तो सी क्रॉस डी डॉट बी, एस का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो बी और फिर ए बचेगा, फिर बाकी वही एस का वैल्यू पुट किया, बाकी सब सेम टू सेम। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर एस टी पी लग रहा है, यानी ये एस टी पी के इक्वल है, यानी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी सी डी ना, बी सी डी, बी सी डी, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर चलता है, बी सी डी, ए बी सी डी, डी सी ए, तो यहाँ पर क्या है बी सी डी, बी सी डी, तो बी सी डी, फिर ए, फिर यहाँ पर क्या आएगा ए सी डी, ए सी डी, इस तरह ए सी डी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए सी डी। ठीक, फिर ये बाहर में बी वेक्टर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो ए और बी है, तो जो हमारा ये जो था ये लाई कर रहा है ए और बी प्लेन पर, ए और बी प्लेन पर, देख रहे हो? ये लाई कर रहे हैं इन द प्लेन ऑफ ए, ये बता रहा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये इक्वेशन 2 हो गया। जैसे हम दोनों इक्वेशन लेंगे तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये दोनों ये बताना चाह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है एक कॉमन कॉमन लाइन पर। ठीक है, दोनों का एक इंटरसेक्शन हो रहा है कॉमन लाइन पर, उसी पर ये चारों कंटेन कर कॉमन पैरेलल, देख रहे हो यहाँ पे, इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग, वो जो पैरेलल है वो लाइन कंटेन कर रहा है ये ए, तो कौन कौन प्लेन कंटेन कर रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड दूसरा है सी वेक्टर डी वेक्टर, इन दोनों का एक इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पर, वहीं पर
कंटेन हो रहा है ये सब, ठीक है। तो एग्जाम्पल सो दैट ये दिया हुआ है हमें, तो यहाँ से ये एक क्या बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स लग रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे, ये हमें दिखाना है कि ये इसका इक्वल है इसके, इस तरह ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस तरह नेक्स्ट है प्रूव दैट, अगेन प्रूव दैट ये 1.5, ये था हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं था बल्कि फोर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो इसमें मेन चीज क्या चीज आ रहा था, इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा था, वो ये था वीटीपी यूज हो रहा था और एसटीपी इसमें यूज हो रहा था, तभी ये आया है फोर वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस 1.5 ये हमने कंप्लीट किया। और क्या था एंगुलर वेलोसिटी, वी हैव सीन ऑल इवन दैट थिंग। अब बारी है, बस क्वेश्चन आंसर बच गया, सब कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब बारी है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन। सभी फैमिलियर है, बस रिवीजन और क्वेश्चन आंसर इस पर ज़्यादा करें, जैसे वेक्टर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक्स आए इसमें। तो पहला ही है पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ऑपरेटर डेल है, डेल के वैल्यू इतना होता है, फिर ग्रेडियंट ऑफ इसका। ओवरऑल देखें तो हम ये सभी से फैमिलियर है, बस इसमें कमी ये है कि हमने क्वेश्चन इस पर बेस्ड, टॉपिक पर बेस्ड, हम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने बहुत कम क्वेश्चन किया और डिटेल्स में नहीं किए हैं, बस इतना, बस फैमिलियर है सिर्फ, सिर्फ वी आर फैमिलियर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर रखते हैं सर 5। तो ये था पहला रिव्यू, वी हैव कंप्लीटेड ओनली टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स, देन है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। इन सभी के साथ हम फैमिलियर हैं, सभी के साथ हम फैमिलियर, थोड़ा सा और मेहनत है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, इसके साथ भी हम फैमिलियर हैं, इसके साथ भी वी आर फैमिलियर। ये बचेगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनर कोऑर्डिनेट्स, डाइवर्जेंस है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, टेबल्स, लेकिन यहाँ तक हम आसानी से समझ सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, double integrals. Then again, slowly we will understand all this. Application of triple integration. ठीक है, everything is okay.